हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का। आप लोग का एक लेखक का नाम है आप लोग का डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होता है। हम लोग इसमें जानेंगे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन कौन सी रचनाएं आप लोगों की लिखी हैं। आज उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है और आज पूरा जानेंगे हम लोग कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जितनी रचनाएं आप लोग का लिखे हैं, सारी की सारी रचनाएं एक वीडियो में कवर होने जा रहा है आप लोग का। तो आइए चलते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर। आप लोग को लिखा होगा कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं आप लोग का लिखा है। लेकिन कौन कौन सी विधा है ऐसी जो वे अपना रचना को उस विधा में लिखे हैं। बोर्ड के पेपर में रचना का नाम देके लेखक का नाम पूछ लेता है आप लोगों से और विधा भी पूछ लेता है उसमें। यानी कि आप लोगों से इसी में से कोई प्रश्न दे दिया कि चलिए अशोक के फूल बताइए, वो किस विधा की रचना है। बच्चों को लेखक का नाम मालूम होता है, लेकिन जैसे ही प्रश्न विधा का आता है तो बच्चों को कंफ्यूजन होने लगती है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोगों के लिए ये वीडियो है और इसमें आप लोगों को समझना है कि कैसे कैसे आप लोगों को एक एक रचनाओं के ऊपर कौन कौन सी विधा है। एक जगह अगर आप लोगों के पास रहेगा तो आप लोग एक नजर देखेंगे तो आप लोगों को सारी विधाओं के बारे में मालूम चल जाएगा कि कौन कौन सी विधा है आप लोग की। तो चलिए, इसमें सबसे पहला लिखा गया है निबंध, यानी कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कौन कौन सा निबंध लिखा गया है। तो याद रखिएगा, निबंध है आप लोग का, एक है अशोक के फूल, यानी कि अशोक के फूल आप लोग का है। इसके बाद है दूसरा इनका एक है आप लोग का कुटज, यानी कि कुटज एक रचना है आप लोग का। अगला है विचार प्रवाह, यानी कि विचार प्रवाह जो है ये लिखा गया है आप लोगों का डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अगला है इनका फिर विचार और वितर्क, कल्पलता और आलोक पर्व, शिरीष के फूल और क्या निराशा हुआ जाए। अब इसमें से हम लोग जानेंगे कि ऐसा कौन कौन सा निबंध है आप लोगों का जो बोर्ड के पेपर में अक्सर पूछा गया है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आप लोग का है अशोक के फूल, यानी कि क्लास 12th में जब आप लोग इनके बारे में पढ़ने जाएंगे तो आप लोगों को चैप्टर का नाम ही देखने के लिए मिलेगा कि अशोक के फूल। तो ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है कुटज, ये भी बोर्ड में पूछा गया है। फिर है आप लोग का विचार प्रवाह, फिर है विचार और वितर्क और कल्पलता और आलोक पर्व। याद रखिएगा आप लोगों का कल्पलता है जो ये इनके द्वारा भी लिखा गया है और आप लोगों का डॉ वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा भी लिखा गया है, यानी कि दो दो लेखक हैं। तो आप लोगों को बोर्ड के समय में ध्यान देना होगा कि कौन आप लोग को ऑप्शन में दिया गया है। मान लीजिए कि दोनों ऑप्शन में दे देता है तो आप लोग उस ऑप्शन पे टिक करिएगा जो सबसे पहले लेखक का नाम दिया होगा। तो ये है आप लोगों का जिसपे हमने सही का निशान बनाया है, याद रखिएगा वो बोर्ड में पूछा गया है आप लोगों का। अगला जो हम लोग का है वो है उपन्यास, यानी कि अब हम लोग समझेंगे उपन्यास विधा में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं आप लोगों का डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो इनमें है सबसे पहले बाण भट्ट की आत्मकथा। जब भी ये प्रश्न आप लोग का आता है बोर्ड के पेपर में कि बाण भट्ट की आत्मकथा, बच्चे लेखक का नाम तो याद करके ही जाते हैं कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, लेकिन जब वो विधा पूछ लेता है तो बच्चों को ये लगता है कि प्रश्न में बोला है कि बाण भट्ट की आत्मकथा, यानी कि वो लोग समझ जाते हैं कि ये आत्मकथा की विधा दिया हुआ है। तो बच्चे गलती करके आते हैं इस प्रश्न में। तो याद रखिएगा, ये आत्मकथा विधा न हो कि ये उपन्यास विधा आप लोगों का होता है। अगला है इनका चारू चंद्र लेख, इसके बाद पुनर्वा और अनाम दास का पोथा। याद रखिएगा, इतनी आप लोगों के उपन्यास हैं जो लिखा गया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो कौन कौन है बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट, तो ये है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख और पुनर्वा
और ये है आप लोग का अनाम दास का पोथा। ये सभी इनके उपन्यास जो हैं वो फेमस उपन्यास हैं, यानी कि कोई भी बोर्ड के पेपर में आप लोगों को दे सकता है। अगला है हम लोग का इतिहास। इनके द्वारा इतिहास में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं, तो याद रखिएगा इतिहास में इनका रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका। ये इतना इनका इतिहास लिखा गया है। इसके बाद अगला जो हम लोग का हेडिंग है वो है आलोचना, यानी कि ये भी आप लोग का एक विधा का नाम है आलोचना। तो इसमें आलोचना में इन्होंने लिखा है सूर साहित्य, कबीर, कालिदास की ललित योजना, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म और संदेश रासक। इतनी रचनाएं लिखी गई हैं आप लोगों का कौन से विधा में, तो आलोचना विधा में लिखा गया है। इसके बाद हम लोग का अगला है अनुदित रचनाएं, यानी कि अनुदित रचनाएं में है इनका प्रबंध चिंतामणि। इसके बाद है अगला पुरातन प्रबंध संग्रह, विश्व परिचय और लाल कनेर। तो आप लोग इनके सारे रचनाओं को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में आप लोगों का इसी तरह के एक और लेखक के साथ।